पैनी नजर आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक में। आज की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत जलालपुर तहसील के और जलालपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लारपुर दक्षिण ग्राम सभा से, जहां पर नाली को लेकर, चक मार्ग से सटी हुई नाली को लेकर पूर्व में विवाद चल रहा था। विवाद के बाबत नाली का कार्य रोक दिया गया था और पुनः जो है बीते कल तहसील प्रशासन द्वारा उस नाली को जेसीबी के माध्यम से खुदवाया गया, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि हमारा अपूरणीय क्षति हो रहा है। दोनों तरफ चक है, चक के बीच का जो मार्ग होता है वो मात्र एक लट्ठा अर्थात 8 फुट 3 इंची चौड़ा मार्ग होता है, लेकिन तत्कालीन प्रधान ने उस मार्ग को 16 फीट दबंगई से बनवा दिया था। और आज की स्थिति यह है कि 3 से 4 फीट चौड़ी नाली भी खोद दी जा रही है, जिसके तहत हमारी उस रास्ते की चौड़ाई लगभग 17 फीट 18 फीट 16 फीट 19 फुट इस हिसाब से जगह जगह होती चली जा रही है, जिससे हमारी अपूरणीय क्षति है। और जो हमारा चक है वो चक जो हमारा आबादी की जमीन तो है चाहिए इतना बना ले भाई, नक्शे में तो दिखाएगा 60 हो जाए, कागज में तो दिखाएगा कि हमारी इतनी खतौनी है, और जब वास्तविकता देखा जाएगा तो खतौनी हमारी 60 हो जाएगी, क्योंकि हमारे ही खतौनी से वो रास्ता 16 फीट कर दिया गया, उसी में ये भी बना लिया गया। ये ग्रामीणों का आरोप है। ग्रामीण कह रहे हैं कि जो हमारी अपूरणीय क्षति हो रही है, यहाँ तक कि हमारी फसल जो है आधे तक पहुंच चुकी थी, यानी फसल तैयार होने के कगार पर थी, वो फसल को भी नुकसान पहुंचाया गया। इन सब पीड़ाओं के साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हैं, आए हुए हैं, और वो कोतवाली में जाकर एप्लीकेशन भी देने जा रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं, उनकी पीड़ा को सुनते हैं, उनकी जुबानी। ठीक, देखिए ये हम लोग नपाई कर रहे हैं इसका। ये देखिए जो नाला खोदा गया है खेत में, हाँ लाओ बाबू, यहाँ ले आओ, जल्दी आओ थोड़ा। चलो अब देखिए भाई, यहाँ से 268 की ही लंबाई अभी नापी जा रही है। यहाँ तक 30 मीटर हुआ था 268 का। ठीक, थोड़ा फीता टाइट कर लो, फीता टाइट करो थोड़ा सा। ठीक, ये देखिए खेत में जो खोदा गया हम लोगों के, गाटा संख्या 268 है। यहाँ तक कितना बाबू, 30 मीटर हुआ? 30 मीटर। ठीक, देख लेते हैं एक बार ज़रा सा हम लोग भी। ये देखिए 29 मीटर ये है, 29 मीटर ये है, और प्लस इधर 1 मीटर और है। 30 मीटर यहाँ तक हुआ कैलाश जी के खेत तक। अभी एक बार फीता रखा गया है, 268 में ही हम लोग खड़े हैं। चलिए आगे चलो ज़रा सा। हाँ 268 में 30 + 30 फिर होना है ना। ठीक, ये देखिए कैलाश जी के खेत के पास हम लोग पहुँचे हैं। ये उधर वर्मा जी का खेत है, अंगद वर्मा के खेत के पास, कुटी के पास हम लोग हैं। जी चलो बाबू रखो वहाँ। ठीक, वहाँ है निशान ना, वहाँ रखो। 268 की लंबाई हम लोग ले रहे हैं, और ये मैं पहुँच आया अपने खेत के पास, जहाँ हम लोग मुख्यमंत्री के आह्वान पर वृक्षारोपण भी किए थे। उसको भी खोद के फेंक दिया गया है।
आम का पौधा था, ठेकेदार के द्वारा जेसीबी लगवा के उसको भी खुदवा दिया गया। और ये देखिए मिल गया आम का पौधा भी, जो खोद करके फेंका गया, तोड़ ताड़ के फेंक दिया गया। देखिए ये है, यही है। ठीक, हम लोग अभी 268 पे ही खड़े हैं और यहाँ तक रखो बाबू, तो ये 28 मीटर, 28 मीटर 1 फीट, 28 मीटर 1 फीट है। अब यहाँ ज़रा सा हम सड़क की चौड़ाई ले लेते हैं, कितना चौड़ाई खोदा गया है। सड़क की चौड़ाई ले लें ज़रा सा एक बार, खुदाई जो किया गया है। ये देखिए धान की फसल है। आओ बाबू, और तब का यहाँ से पकड़िए, यहाँ से ईंटे के पास पकड़ना है, ये ईंटे के पास लगाया गया था। हाँ, एक बार चौड़ा इसका ले लें, क्योंकि यहाँ गाटा संख्या 268 ख़त्म हो रहा है, अब 269 चालू है। और वो देखिए वो लगा हुआ है, इसका ज़रा सा हम लोग चौड़ाई ले रहे हैं। हाँ, और चलो बाबू, ये चलो, अभी देखो पेड़ का जो लगा हुआ है वहाँ तक है। ठीक, यहाँ तक हम लोग देखते हैं। ये देखिए इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है बाबू? सत्यम बताओ। 17 फीट आ रही है। ठीक, जो खुदाई किया गया है वो 17 फीट आ रहा है। देखिए ये खोदा गया है और यहाँ हम लोग फीता पकड़े हुए हैं, 17 फीट है। ठीक, वहाँ लिख लो, यहाँ 17 फीट इसमें लिखना। ये ऐसे ये 17 फीट है, ये वाला चौड़ाई है उसका। ठीक, चलो आगे चलो भाई, बढ़ते चलो। ये हम लोग 269 गाटा संख्या 269 का माप लेने जा रहे हैं। ठीक, वहाँ रखो बाबू। ठीक, 269 की माप ले रहे हैं। और ये देखिए, फसल नुकसान हो गया। ये देखिए फसल को भी खोद के फेंक दिया गया। पांडे जी का खेत है, देखिए कैसे फसल को खोदा गया है। देखिए खेत में खोदा गया, खेत को खोद करके देखिए कैसे फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। और सब फसल बेकार हो गए। चलो ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते रहिए भाई थोड़ा सा। और फसलों को खेत में खोद, हाँ, खेत में खोद के फेंका गया है। देखिए ये देखिए सब धान की खेती है। ठीक, नाम है आपका? राजेश कुमार। किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं आप? गौरा कमाल सर। ये और किस तहसील अंतर्गत आता है? जलालपुर। थाना कौन सा है आपका? जलालपुर ही है, अम्बेडकर नगर। फिर इतनी संख्या में आप लोग यहाँ आके उपस्थित ये हैं? तो सर हम लोग कम हैं, क्योंकि और लोग घर पे हैं, आ नहीं पाए। कुछ लोग किसी और काम से गए हुए हैं, नहीं तो संख्या और इससे ज़्यादा की है। क्या समस्या है? क्यों समस्या ये है सर, हम लोग माँ के नाम पेड़ लगाए थे मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, लेकिन कल जो है बिगनर किसी सूचना और नोटिस के ठेकेदार अब्बास अली के द्वारा और प्रशासन की टीम ले करके दबंगई के साथ उस पौधे को भी उखड़वा दिया गया। साथ ही साथ जो धान की फसल लगी थी उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। और हमारे खेत में 4 फुट गहरी नाली चौड़ी खुदवा दी गई, जबकि चकमार्ग जो है 8.25 फीट का ही है। चकमार्ग 8.25 फीट का है और नाली खोदने के बाद कितना सब चौड़ाई हो जाएगा? हाँ, सब खुदवाने के बाद जो है सब कहीं 17 फीट हो रहा है, तो कहीं 18 फीट हो रहा है, कहीं 16 फीट हो रहा है, नाली और चकमार्ग को ले करके। अब तो वहाँ दोनों तरफ चक है? हाँ, दोनों चक के तरफ बीच में? हाँ, चक के बीच में जो है कितनी, जो चकमार्ग है कितना चौड़ा है वो? 8 फीट 3 इंच, 8 फीट 3 इंची है। 8 फीट 3 इंची नक्शे में 8 फीट 3 हाँ, इंची चौड़ा। हाँ, और जबकि वहाँ पर मौके पर 16 फीट 17 हाँ, मौके पे 16 फीट 17 फीट 18 फीट, इससे कम कहीं नहीं है। तो फिर आप इस समस्या को लेकर कहीं गए कि नहीं गए अभी? नहीं, इस समस्या को लेकर हमने इसके पहले जो है जिला अधिकारी महोदय को,
उप जिला अधिकारी महोदय को, ग्राम विकास अधिकारी को, हम लोग खंड विकास अधिकारी को, हम लोगों ने सबको दिया, लेकिन कोई कार्रवाई हुआ नहीं। अभी तक कहीं आपको कोई न्याय नहीं मिल पाया। यहाँ तक अब आप क्या करेंगे? यहाँ तक कि कल जो है महिलाएं थी हमारे घर की, उनकी बात बगैर सुने उनको जबरदस्ती धमका करके वहां से भगा दिया गया। कहा गया भाग जाओ, नहीं तभी थाने में ले चलते हैं, बंद कर देते हैं अगर कोई ये बोला यहाँ। तो कोई बात सुना ही नहीं गया, जबकि आपत्ति हम लोग पहले से दर्ज करवाए थे। कम से कम हमारी बात तो वहाँ सुनना चाहिए था, जो गए थे हमारी बात तक नहीं सुनी गई। मौके पर कौन कौन से लोग गए थे? मौके पर वहाँ तहसीलदार थे, लेखपाल थे और जेई थे और ऐसे ऐसे बहुत लोग थे। कम से कम 50 लोग वहाँ थे प्रशासन की टीम में, लेकिन अब सबको तो हम जान नहीं पाते चूंकि हम भी नहीं थे वहाँ। पुरुष थे नहीं, केवल महिलाएं थी, क्योंकि कोई हमें सूचना ही नहीं था, इसलिए हम सब लोग अपने अपने काम से चले गए थे। वो नाली जो खोदी जा रही है, उस नाली से आप लोगों का क्या नुकसान हो रहा है? क्योंकि वो नाली अधूरी है, उसके पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो हम लोग के चकमार्ग पे चक नंबर 267 जो है उसी पे ले जाके छोड़ दिया गया। उसके आगे उसकी कहीं पानी जाने की व्यवस्था ही नहीं है। अब पानी या तो बहेगा गंदा नाली का, डेली वाला पानी बहेगा तो खेत में ही हमारे जाएगा। एक तो छोटे छोटे गाटे हैं हम लोग के पास, उसमें ना तो ट्रैक्टर उतरेगा ना तो कोई गाड़ी जा सकती है। जुताई बुआई करने में भी समस्या है और साथ ही साथ इतना पानी सब उसमें जाएगा कि कोई फसल उग ही नहीं सकता। उस नाली से कोई तालाब वगैरह या कहीं नहीं, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं है। नाली जहाँ रोकी गई वो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, केवल एक लोग के टेबल के पास जाके रोक दिया गया, वहीं पर जाके रुक जा रहा है। और नाली अगर बन रही है तो भी, और आज खुद रही है तब भी आप लोगों का क्या नुकसान हो रहा है? जी, आज तो हमारे खतौनी में जा रहा है, कल को जब वो कंप्लीट हो जाएगा, आधा अधूरा जो भी बन के तैयार होगा, तो पानी जो निकलेगा हमारे खेत में बह के जाएगा। मतलब आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। जी जी। एप्लीकेशन देने के प्लान में है? अब एप्लीकेशन तो इसके पहले जिलाधिकारी महोदय को दिया गया था। आज आपकी क्या प्लानिंग? हाँ, अब आज हम लोग चल रहे हैं ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल पे भेजेंगे, फिर एक डीएम साहब को देंगे और एक थाने में भी दिया जाएगा भाई, जो हमारा पौधा उन्होंने खुड़वाया है। अच्छा, यहाँ कोतवाली में भी आप? जी जी। तो जो चकमार्ग है वो 8.25 फीट का ही है, लेकिन 5 फीट का है, लेकिन पहले ही गलती करके उसको जबरदस्ती 16 फीट का पटवा दिया गया है। अब उसी में से कल दबंगई के साथ जो है 4 फीट की नाली भी पटवा दी जा रही है, बनवा दी जा रही है, खुदवा दी गई, उसमें पौधे लगाए गए थे वो भी उखड़ गए। तो मेरी यही प्रशासन से मांग है या मुख्यमंत्री जी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि जिस गति से उस नाली को खुदवाया गया हमारे खेत में जबरन, जी, क्योंकि सड़क तो 8.5 फीट 8.25 फीट का ही है, लेकिन जो 16 फीट खुदवाया गया है उसको आधा जो हमारे खेत में जा रहा है उसको पटवाया जाए और हमारी जो नुकसान हो रही है, हमारे जो फसल नुकसान हुई है उसकी भरपाई भी करवाई जाए। तो ये थी अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के लारपुर दक्षिण ग्राम सभा की खबर। देखना यह है शासन प्रशासन इनकी पीड़ा को कितना संज्ञान लेता है और क्या कार्यवाही होती है, ये तो समय ही बताएगा। हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।